शोकनंदीप्रसिद्धाय तो 90 नंबर की गाथा पे आ गई शायद अपन। इसका गाथार्थ तो अपन ने पढ़ लिया था ना। यहाँ आप ये कह रहे हैं इस सर्व प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि आगम से करने योग्य है, ऐसा इस प्रकरण का यहाँ उपसंहार हुआ। ये गाथा का अर्थ हमने कल पढ़ लिया था ना, है? एक बार फिर पढ़ते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि स्वपर का विवेक करने के लिए जो स्व और पर हैं, तो इस जीव को अपने लिए अपने को किससे संबद्ध करना चाहिए? अपने स्व से। और पर को किससे संबद्ध करना चाहिए? उसके द्रव्यत्व से। ऐसा द्रव्यत्व शब्द आया था ना, यथोचित द्रव्यत्व से संबद्ध ही जानता है। ठीक है? तो अब देखो क्या है, ये जो चैतन्य वस्तु है, ये चैतन्य वस्तु तो जानने वाली है ना। जानेगा कौन? कल बताया कौन जानता है? आत्मा जानता है। आत्मा जानता है। देह मन वाणी इंद्रियां ये नहीं जानती। क्या कहा? देखो, जो ज्ञानावरणी कर्म है ना पांडे जी, तो सुनो भैया थोड़ा अटेंशन देकर के, ज्ञानावरणी कर्म है, उसका मतलब उसकी 5 प्रकृतियां हैं। आत्मा जानता कैसे? वर्तमान अपनी स्थिति क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आत्मा है और ये सर्वांग ज्ञान स्वरूप है पूरा ज्ञान स्वरूप। तो ये कौन सा कार्य करेगा पांडे जी? जानने का। ठीक है? अब ये इसके साथ में अनाद से ये ज्ञानावरणादि का 8 कर्म मौजूद है। ठीक? अब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये जो कर्म है, तो इसके ज्ञान और दर्शन जो इसकी अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति वाला है, तो वो अनंत शक्ति अगर ये कर्म नहीं हो तो वो अनंत शक्ति पर्याय में व्यस्त होगी ना, पर्याय में प्रकट होगी ना, माने वो ऐसे ही वर्णन करेगा ना। जैसे अनंत परमात्मा कर रहे हैं, सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं, उनकी क्या हुआ है? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये सब कर्म का अभाव हो गया ना। जो 4 घातीय कर्म है मुख्य रूप से, जो आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं, तो उनका अभाव हो गया है कि नहीं हो गया है? तो वे आत्मा है, तो उनकी जो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, वो पर्याय में वे उसी रूप है ना, उसी रूप है ना, उसी रूप है ना, उसी रूप है। लेकिन अपन भी वैसे ही है ना। इतने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर वाले अपन हैं क्या? नहीं है? अपन तो ऐसे हैं। लेकिन अपने को कितना ज्ञान दर्शन प्रकट है, और वो जितना प्रकट है और बाकी का अप्रगट है, अनंत में से किंचित प्रकट है और बाकी का अप्रगट है। आया कि नहीं आया? अगर अपने भी ये कर्म नहीं हो तो अपन भी ये अरहंत,
और ये अंदर में अभी अरहंत ही विराजमान है ना। उसमें परमानंद स्तोत्र में मैंने सुना था, शायद कल पर सुना, परमालाभ संपन्नम रागवेश विवर्जितम अरहंतम देह मध्य। इस देह में, इस देह देवालय में अरहंत विराजमान है, ऐसा कहा। ठीक है ना, क्योंकि जब सब बाधाएं हट जाएंगी तो ये पर्याय में उसका परिणाम व्यक्त हो जाएगा ना पूरे को। तो अब अपना जो ज्ञान है, मुझे ये बात बतानी भैया कि ये इंद्रियों से नहीं जानता है ज्ञान, तो इंद्रियों से जानता है, ये उपचार का कथन है, तो कितना हल्का है, लेकिन हम मौजूद हैं वे इंद्रियां। तो ये जो ज्ञान है, तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का मैंने दो दशाएं चलती हैं ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की। एक तो क्षोभ स्वरूप दशा और एक उदय रूप दशा। अरे ललिता बेटा मुझे रख दो एक तरफ, इनको पुरानी किताब मैं जो बोल रहा हूँ वो उसमें नहीं है, तो ये सब बातें छूट जाएंगी, तो बहुत छूट जाएगा सब, इतना महत्वपूर्ण है ये भी भेद विज्ञान की बात है इसमें भी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का दो प्रकार से कार्य है। कौन सा दो प्रकार का? एक तो क्षोभ स्वरूप कार्य और एक उदय रूप कार्य। अब जितना उदय है उसका उतना तो अनंत में से ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं है। क्या कहा? मैं अरहंत हूं अभी अंदर में, लेकिन मेरा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय है जो मैंने स्वयं पहले बांधे हैं, उनके उदय के चलते मेरा पूरा ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, अनंत ज्ञान प्रकट नहीं है, अनंत दर्शन प्रकट नहीं है। ठीक है, अब वो तो फिर ये जो प्रकट है वो कितना है, कैसा है कि वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी इन्हीं दोनों कर्मों का कुछ क्षोभ सम है। तो उस क्षोभ सम के निमित्त से इस अरहंत का, इस अरहंत रूप वस्तु का कुछ पर्याय में आंशिक रूप से ज्ञान प्रकट है। आया कि नहीं? अब जो ये जो ज्ञान प्रकट है, तो ये ज्ञान उसका क्षोभ सम और उसका ज्ञान, ऐसा निमित्त निमित्त भाव है। इसकी ज्ञान की प्रकटता होना और कर्म का क्षोभ सम होना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का कि माना ज्ञानावरणी का क्षोभ सम होगा तो कितना हो सकता है अधिक से अधिक कि इसको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, 4 ज्ञान तक हो सकते हैं क्षोभ सम से। ऐसे यथायोग दर्शनावरणी कर्म का समझ लें। ठीक है, लेकिन अपने को अभी कितना है, अपने को अवध ज्ञान मना पर्याय ज्ञान तो नहीं है, मना उसका भी अवध ज्ञानावरणी और मना पर्याय ज्ञानावरणी इन कर्मों का भी उदय है, इसलिए वो ज्ञान उस रूप से नहीं है। जिनके वो क्षोभ सम होता है उसका अवध ज्ञानावरणी और मना पर्याय ज्ञानावरणी इन दोनों का प्रकृतियों का क्षोभ सम होता है, तो उनको वो प्रकट होता है। ठीक है, अब मेरे ये जो मध्य ज्ञानावरणी कर्म है ना, मुख्य रूप से, अब मैं दर्शनावरणी का नाम नहीं लूंगा, मध्य ज्ञानावरणी को ज्ञान की मुख्यता है ना, तो मध्य ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ सम है। अब उस क्षोभ सम से इस अरहंत परमात्मा का कुछ अंश प्रकट है ज्ञान का।
और वो ज्ञान जानता है। अब वो जानता कैसे है, क्या जानता है वो, कि देखो वो जो मति ज्ञान हुआ ना, मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम, कौन से कर्म का क्षोभसम, मत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम हुआ, तो उतने अंश में इसको जो ज्ञान प्रकट हुआ उसका नाम मति ज्ञान है। अब वो मति ज्ञान का विषय क्या है, इसमें लोक में अरूपी पदार्थ भी है और रूपी पदार्थ भी है। तो मति ज्ञान का विषय क्या है, रूपी के अरूपी, कि अकेला रूपी पदार्थ उसका विषय है, और रूपी है पुद्गल, तो वो अकेले पुद्गल को जानता है। और वो पुद्गल को जानता है, तो पुद्गल के क्या क्या भेद है, क्या स्पर्श गंध वर्ण, ये उसके गुण है ना, और इन गुणों का परिणमन, उन गुणों का 20 प्रकार से परिणमन, और शब्दों की पर्याय, आवाज की पर्याय, वो भाषा वर्णा का परिणाम, ठीक है। इनको ये सब रूपी हैं, ये सब जो परिणमन है 20 प्रकार के वे और शब्दादिक, ये सब क्या है, ये रूपी है। तो ये जो मति ज्ञान जो प्रकट है, वो मति ज्ञान उनको विषय बनाता है। स्पर्श को जानेगा, रस को जानेगा, गंध को जानेगा। अब ये तो गुण है, तो उनका गुणों का परिणमन भी होगा ना, तो वो गुणों का परिणमन उनका उधर और इसका ज्ञान का परिणमन इधर, और ये उसको विषय बना है। किसकी बात चल रही है, अपनी मति ज्ञान की, अनंत परमात्मा जो यहाँ विद्यमान है उसकी दशा की बात चल रही है। वो ज्ञान जानता है। तो जैसे उसने स्पर्श गुण की जो पर्याय, 8 प्रकार की पर्याय, उनमें से 8 को एक साथ नहीं जान सकता ये, उन 8 में से एक पर्याय को एक समय में जाना। इतना सा क्षोभ है इसका, इतना सा ज्ञान प्रकट है, ठीक है। और इतना ही नहीं, जब वो स्पर्श के 8 प्रकार के परिणमनों में से एक प्रकार के परिणमनों को जानेगा, तब रस गंध वर्ण शब्द इनको नहीं जानेगा। इतनी कम दशा इसकी है, ठीक है। अब वो ज्ञान उसको विषय बनाता है, हाँ, एक एक करके, और वो करते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, करते ही रहता है, करते ही रहता है, इस प्रकार से। अब वो ज्ञान जब इसको विषय बनाता है, तब यहाँ यथा योगी, यहाँ इंद्रियां स्वयं ही मौजूद है। क्योंकि जब स्पर्श को जानेगा ये ज्ञान, तो ज्ञान का संबंध तो सीधा देह से है ना, अब बीच में ये इंद्रियां आ गई हैं। तो ऐसा उपचार से कहा जाता है कि इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय से जानता है। समझे, ये तो जड़ है ना, जैसे ये पुस्तक जड़ है, तो इसके आड़ में कुछ नहीं दिख रहा ना, तो वे भी तो जड़ेंगे ना ऐसे, तो उनसे कैसे दिख जाएगा इसको। लेकिन ये कहा जाता है कि वो इस प्रकार से जब इसका उपयोग का परिणमन होता है ना, जैसे अपने को दिख रहा है, तो दिख रहा है कि भाई कैसे देख रहे हैं अपन, ये भी बात सत्य है ना पूरी तरह। स्पर्श को जाना तो कैसे जाना भैया, ठंडा है क्या, गर्म है क्या, हल्का है क्या, भारी है, तो वहां वो ये इंद्रियां उपलब्ध है, लेकिन जानता नहीं है इंद्रियों से, वो इंद्रियां उपलब्ध है उसकी, क्योंकि उनके बिना वो उस स्पर्श गुण की पर्याय जो परिणमन है या रसगुण का परिणमन है, उनको नहीं जान सकता।
लेकिन क्या इस ज्ञान की ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां तो जड़ है, उद्गल है। देखो आप, इतनी विचित्र बात है कि कैसा स्वरूप है इस सर्वज्ञ देव ने बताया है। क्या कैसी विचित्रता है कि ये बिल्कुल जड़ अचेतन ये इंद्रियां, इनमें कुछ नहीं है। ज्ञान स्वयं अपने ज्ञान से जानता है, आत्मा स्वयं अपने ज्ञान से जानता है, इंद्रियों से जानता ही नहीं है। लेकिन तो भी ऐसी दशा है। ज्ञान क्या मध्य ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, क्या अपनी ज्ञान है, मानना पड़ेगा। है तो ज्ञान आत्मा का ही। हाँ जी, जब आत्मा का ज्ञान है तो आत्मा का ज्ञान का कार्य का ऊपर प्रकाशक होना। हाँ जी। तो मध्य ज्ञान तो रूपी को भी जानता है, रूपी को नहीं जानता। देखो क्या है, बढ़िया प्रश्न है मेरा। देखो क्या है, तो अरूपी को जानेगा, जो जानने वाला ज्ञान है वो स्वयं अरूपी है, लेकिन वो अरूपी की तरफ आए तो सही। क्या कहा? वो अरूपी की तरफ आता ही नहीं है, वो तो बाहर ही बाहर रहता है ना। वो जब अंदर में अपने को जाने तो आप अरूपी है, तो अरूपी होने पर जानेगा क्या नहीं जानेगा? उसको जानेगा ही, करना है ना। ये तो जो बात कही जा रही है ये सामान्य कथन है और वो विशेष कथन है। देखो अपन इसमें है 144 नंबर की गाथा करता कर मध्यकार में है, उसमें लिखा है कि मध्य ज्ञान की पर्यायों को मर्यादा में लेकर के श्रुत ज्ञान की पर्यायों को भी अंदर समेट ले। हाँ, ये लिखा है, पढ़ के देखना टीका है। तो जो मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय इकट्ठी हो गई और अपने को ही देख रहे, वो उधर देख ही नहीं रही, तो अरूपी जानने में आया कि नहीं आया? लेकिन वो विशेष तौर पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, उनके विषय क्या क्या हैं, ऐसा भेद करने पर ये बातें कही जाती हैं। वो सामान्य कथन है। अब जैसे अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, इन्होंने प्रश्न किया ना, तो अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान दोनों का विषय क्या है? रूपी है कि अरूपी है? कि रूपी ही है दोनों का विषय, अरूपी है ही नहीं। और इसलिए मोक्ष मार्ग में उन अवध ज्ञान का, मना परे ज्ञान का, दोनों का कोई कार्य नहीं है। लेकिन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का कार्य है। हाँ जी, है जी। अब उसकी वैसी योग्यता है, तो ज्ञान की वैसी योग्यता है, उसका वैसे क्षोभन है और वैसी योग्यता है। जो किसी चीज का स्वभाव जो होता है ना, तो वो उसकी वैसी योग्यता है, तो उसमें अपन इफ और बट्स नहीं लगा सकते। उसका स्वभाव ही, उसका स्वरूप ही इस प्रकार का है। हाँ जी, हाँ जी, और है ये वास्तविकता है। तो ऐसे ये ज्ञान, मुझे तो यहाँ ये कहना था कि ज्ञान ये आत्मा का ही प्रकट है, और ये ज्ञान अपने को किससे संबद्ध करे? ये ज्ञान कार्य कर रहा है निरंतर में, किससे संबद्ध करे? संबद्ध करे मैंने संबद्ध करे मैंने जोड़े, कि ये जो है अपने को अपने द्रव्य से ये जोड़े अपने को, ये ज्ञान जानने वाला, ठीक है। और उनके जो इनके जो परिणाम है, देह मन वाणी के और बाहर के सब पदार्थ हैं, उनकी जो पर्याय हैं, तो उन पर्यायों को ये जानता है ना अपने ज्ञान से, क्षोभन ज्ञान से। अभी बोला था ना, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, तो ये जो शब्द है वो स्वयं पर्याय है, ठीक। और स्पर्श रस गंध वर्ण इन गुणों को नहीं जानता ज्ञान, इनके जो परिणमन चल रहे हैं, जो गुण हैं, तो परिणमन भी है ना, बिना परिणमन के तो कोई पदार्थ है नहीं ना, पर्याय के बिना।
तो उनकी पर्यायों को ये जानता है, और पर्यायों से गुणों को जानता है, और गुणों से द्रव्य को जानता है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो वो उसको जाने तो उसकी पर्याय को जान करके उस पर्याय को किस उसके द्रव्यत्व से संबद्ध करे ना, और अपनी पर्याय को अपने द्रव्य से संबद्ध करे ना, ऐसा जोड़ है ना। क्योंकि ये ज्ञान की पर्याय इसी की है, वो इंद्रियादिक की नहीं है, विषयों की भी नहीं है। और जो विषयों की पर्याय हैं, इंद्रियादिक की पर्याय हैं, वे पुद्गल की पर्याय हैं। उनको किससे जोड़ना? पुद्गल से जोड़ना। बोलो, समझ में आया? ये 89 नंबर की गाथा थी, उससे जोड़ना एक बात। दूसरी बात, अब जो परद्रव्य है, परद्रव्य की जो पर्याय है, ये जीव विचलित क्यों होता है? अचल क्यों नहीं होता है? ये अविचल क्यों नहीं होता है अपने में? क्योंकि इसको, इस जीव को अनादि अज्ञान के कारण से उन पुद्गल की पर्यायों में सुख बुद्धि, कर्ता बुद्धि बैठी हुई है। इसलिए इसको विचलन रहता है निरंतर। क्या रहता है? विचलन रहता है। लेकिन भैया वे जो पर्याय हैं वे तो परद्रव्य की है ना, और वे पर्याय भी दो प्रकार की हैं। कल मैंने यहाँ जब मैं बैठा था तो मुझे इनका नया विचार आया। पर्याय माने क्या होता है? कार्य, कार्य ऐसा होता है ना। तो उनमें समय कार्य चल रहा है ना, तो पर्याय को उस द्रव्य से, द्रव्य उसके द्रव्यत्व से संबद्ध करना, माने उस कार्य को उसके द्रव्य का कार्य मानना। उस द्रव्य का वो कार्य है, उस द्रव्य का वो कार्य है। ठीक है? अब उसमें जो कार्य हैं पुद्गल के, वो दो प्रकार के हैं। कुछ तो प्रयोजन परक है और कुछ अप्रयोजन परक है। ठीक है? प्रयोजन परक माने कि जिनके संबंध में अपने को विकल्प होते हैं, वे तो प्रयोजन परक है। भोजन करना, पानी पीना, पूजा करना, ये प्रयोजन परक, इसमें अपना प्रयोजन है ना। आना, मंदिर आना, मंदिर से जाना, घर जाना, धर्म के काम काज करना, तो ये सब पुद्गल के परिणाम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं निरंतर? और वे प्रयोजन परक हैं, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चल सकता है ना। ठीक है? और कुछ अप्रयोजन परक हैं जो अपने आप ही चल रहे हैं, जिनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। हवा चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना है, ऐसा दुनिया भरेगा। और जगत में जाने कितने कार्य चल रहे हैं, कितने परिणाम चल रहे हैं, जिनसे अपना कोई प्रयोजन ही नहीं है। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कहीं कोई छोटा बड़ा चल रही है, कहीं वो बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब अपने लिए, इस जीव के लिए अप्रयोजन परक है कि नहीं? तो उन सबको कार्य में जोड़ना, और वे सब पुद्गल के कार्य है ना, सब पुद्गल के कार्य है, सब पुद्गल के कार्य। उनको किससे संबद्ध करना? तो अपने हैं क्या? जो प्रयोजन परक हैं उनको भी उस पुद्गल से संबद्ध करें, और जो अप्रयोजन परक कार्य हैं पुद्गल के, उनको भी उनसे संबद्ध करें। और अपने ज्ञान को अपने से संबद्ध करें। ये भेद विज्ञान का तरीका है, ये आचार देखते हैं। एक बात। दूसरी बात, ऐसे ज्ञानावरणादि का समझ लेना। दूसरी बात यह है
कि जितना भी ये जो उद्गल का परिणमन चल रहा है, उद्गल के कार्य चल रहे हैं, ये कोई भी अपने लिए अर्थक्रिया नहीं करते हैं। अर्थक्रिया माने क्या? कि इनसे हम सुखी दुखी हो जाएं, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारे पुण्य पाप के भाव हो जाए, इनसे नहीं होती। क्या कहा? इनसे जितने पुद्गल, ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, उसमें नहीं है, जितने पुद्गल के परिणाम हैं, जितने भी परद्रव्य के, उनसे वे क्या जीव को सुखी कर सकते हैं? वे क्या दुखी कर सकते हैं? नहीं, वो मानने की बात अलग है। यहाँ तो अपन विचार करें। हमने ऐसा माना है कि इससे मुझे सुख होता है, इसके ऐसे परिणाम से हमें दुख होता है, ऐसा माना है। लेकिन क्या वे इस अर्थ क्रिया को करने वाले हैं? नहीं। देखो, 6 प्रकार के जो सामान्य गुण हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि, तो उसमें आता है ना अर्थक्रिया। कौन से गुण का है अर्थक्रिया? वस्तुत्व गुण। और ये मैं पहले से कहता रहा हूँ कि वस्तु के वस्तुपने की जिस कार्य से पहचान होती है, वो उसका नाम अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण के वस्तुत्व गुण के कारण से वो उस कार्य रूप परिणमा है। हाँ, तो अब ये पुद्गल अपने क्रिया रूप परिणम, अपनी प्रयोजनभूत क्रिया कर रहा है, लेकिन क्या वो जीव को सुखी दुखी कर सकता है क्या? जैसे पुद्गल स्पर्श के 8 भेद रूप परिणम है, रस के 5 भेद रूप परिणम है, तो ये सब परिणम रहे हैं ना। तो क्या इनसे जीव सुखी दुखी हो सकता है? नहीं। इसका मतलब जीव के सुखी दुखी होने का, पुण्य पाप के भाव करने का, इसकी अर्थ क्रिया वो नहीं कर सकता है, वो अपनी अर्थ क्रिया कर रहा है। लेकिन जीव को पुण्य पाप के भाव उत्पन्न करे, जीव को सुख दुख उत्पन्न करे, वो कार्य वो नहीं कर रहा, और ये मानता है कि ये मुझे ऐसा करता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा मानता है, इसने मुझे सुखी कर दिया, इससे मैं दुखी हो गया। तो ये किस कारण से है? ऐसा उसको संबद्ध नहीं करने के कारण से। क्या कहा? उनकी पर्यायों को किससे संबद्ध करना? उनसे, उसके द्रव्यत्व से संबद्ध करना। और अपने कार्य को किससे संबद्ध करना? और अपना कार्य क्या? अपना कार्य ज्ञान। तो अपनी वस्तु जो है ना, अपनी वस्तु में क्या है? ये सुख दुख अपनी वस्तु में नहीं है। किसी को ये लगता होगा कि अपनी वस्तु में सुख दुख है क्या? बोलो। है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो सुख दुख हो रहा है, तो अपनी वस्तु में से हो रहा है क्या सुख दुख? अपनी वस्तु में है क्या? हाँ जी, करना है, सूक्ष्म बात है। अपनी वस्तु को देखो ना, अपनी वस्तु में क्या हुआ? अपनी वस्तु में कौन सी शक्ति है? सुखी दुखी होने की शक्ति है, या दूसरों को सुखी दुखी करने की शक्ति है? ना तो इसमें दूसरों को सुखी दुखी करने की शक्ति है, और न इसमें स्वयं सुखी दुखी होने की शक्ति है। और जो वस्तु है तो अपने शक्ति स्वरूप है कि नहीं है?
उसका कोई स्वभाव होगा कि नहीं होगा, उसकी कोई शक्ति होगी कि नहीं होगी। तो वो स्वभाव क्या है, और जो जिसका स्वभाव होता है वही उसका द्रव्यत्व होता है। इसमें 6 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं ना। इसका मतलब 6 स्वभाव वाले अस्तित्वमयी पदार्थ हैं, 57 वस्तुएं हैं, 6 स्वभाव वाले। ठीक है, तो अपन किस स्वभाव वाले हैं? कि अपन चेतन स्वभाव वाले हैं, ज्ञान स्वभाव वाले हैं। तो अपने में से क्या प्रकट होगा? तो ज्ञान अपनी पर्याय हुई ना, क्या सुख दुख अपनी पर्याय हुई? क्या नहीं, मैं सुखी दुखी हूँ तो सुखी दुखी को अपने त्रिवृत्व से संबद्ध करना, ऐसा आशय नहीं है। जानना है कि नहीं है? होता नहीं हूँ, स्वयं सुखी दुखी हो रहा हूँ, पर सुख तो मेरा नहीं है। हाँ जी, फिर किसका है? है जी। सुख किसका है? तो तुम जब अपने को जानोगे तो पता चल जाएगा। अपने को जानो तो सही, पहले निर्धार तो करो कि मेरा ज्ञान ही है, ज्ञान जानना मेरा कार्य है, लेकिन सुखी दुखी होना मेरा कार्य नहीं है। ऐसी मैं वस्तु हूँ, वहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि सुख दुख मेरा नहीं है। ये तो एक समय की पर्याय में उत्पन्न होने वाला विकार है, और विकार में वस्तु का स्वरूप नहीं है। देखो आप एक विचार करो, ये जो सुख दुख के भाव है ना, और जो शुभाशुभ भाव है, ये जो है किसके हैं? वास्तव में देखा जाए, वास्तव में तो न तो वे खुदगर के हैं और न वे जीव के हैं। वे उन्हीं के हैं। तो एक समय का विकार है ना, एक समय का विकार है ना। अब वहाँ जीव से उसका संबंध नहीं है, जीव चेतना स्वभावी है, तो फिर ये हुए क्यों? ऐसा ज्ञान कराने के लिए पुद्गल का कहा जाता है उनको। तब पुद्गल से उत्पन्न है, पुद्गल से उत्पन्न है। आया कि नहीं आया ज्ञान? और वे अच्छा अब देखना जरा, वे सुख दुख और पुण्य पाप के भाव वे जीव के भी कहे जाते हैं और पुद्गल के भी कहे जाते हैं। है, और ये भी ना इसके हैं ना उसके हैं, कि कैसे हैं, यानी मानो कितने निकृष्ट हैं वे, कि न तो जीव उनको स्वीकार करे और न पुद्गल उनको स्वीकार करे। हाँ, ये बात, उनका कौन है? कोई नहीं है। ये तो इसलिए एक समय की पर्याय में उत्पन्न हुई है। स्वीकार कर ले फिर तो वो नहीं आने। हाँ, ये बात, ये तो स्वीकार कराने के लिए बात चल रही है भाई। किसके हैं, किसके हैं? एक समय की पर्याय में एक समय के विकार रूप भैया, तो कुछ उनकी कोई औकात नहीं है इन सुख दुखों की, है? और न ये पुण्य पाप के भावों की क्या औकात है? एक समय का विकार है, एक समय का विकार। बोलो आप। तो ये जीव अपने ज्ञान को अपने से संबद्ध करे, और उनकी पर्याय वो सबके किसके साथ संबद्ध करे? अब बोलो मुझे बताओ, पुण्य पाप और सुख दुख कहाँ रहे हैं? सुख दुख पुण्य पाप कहीं दिखेंगे ही नहीं। मैंने अपनी पर्याय अपने से संबद्ध कर ली, पुद्गल की पर्याय पुद्गल से संबद्ध कर दी। अब बचा क्या है? अब बचे हैं सुख दुख, तो ये बचे क्या सुख दुख? एक भेद विज्ञान, जहाँ भेद विज्ञान होता है वहाँ सुख दुख नहीं होता है। वहाँ राग द्वेष नहीं होते हैं, ये कहते हैं। बोलो ख्याल में आया नहीं? ऐसी उस दशा को प्राप्त करना है क्या?
तो एक करोड़ जो 89 नंबर की गाथा में आचार्य ने क्या कहा, क्या कह दिया आचार्य ने, इतनी गजब की बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा स्वरूप है। तो देखो अपन ने यहाँ ये अब 89 नंबर की गाथा आप समझ में आ गई ना आपको। वो कल दिन में जब मैं यहाँ स्वाध्याय अपना खत्म हुआ था ना, तब मुझे एकदम ये अचानक चिंतन आया विचार, तो वो मैंने आपको सब ये बताया। अभी तो इस चिंतन में बहुत माल है, मैंने कहा ये सब दोबारा बोलूँगा मैं, है इसलिए मैंने थोड़ा इसमें नोट भी कर लिया था, मैं भूल नहीं जाऊँ उसको। अब मेरी स्मृति थोड़ी कम हो गई है। देखो अब यहाँ देखो क्या कहा, देखो 90 नंबर की गाथा के ऊपर, अब सब प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि आगम से करने योग्य है, ऐसा उपसंहार करते हैं। ठीक है, अब इस गाथा को अपन ने पढ़ लिया था, तो ऐसे का अन्वयार्थ एक बार और पढ़ लेते हैं, सही समाप्त करते हैं। इसलिए माने 89 नंबर की गाथा का जो सार है, अर्थात स्व पर के विवेक से मोह का क्षय किया जा सकता है। इसलिए बोलो, अब ये बात अभी जो अपनी चर्चा चली, तो इससे ये सिद्ध हो गया ना क्या सुख दुख शुभ शुभ भाव कोई चीज ही नहीं है। ठीक है ना, और जिसके ये नहीं है, जिसको ऐसा दिखे, तो बोले उसके संसार रहेगा, पुण्य पाप के भाव और सुख दुख, इसी का नाम तो संसार है। भैया मुझे बता देना, इसके अलावा और कुछ संसार है क्या? तो जिसने ऐसा भेद विज्ञान किया, उसे उसका मोह का क्षय हुआ कि नहीं हुआ, और उसे अपना अरहंतपना जो अभी देह में विद्यमान है, ये अरहंतपना वो पर्याय में व्यक्त होगा कि नहीं होगा, प्रकट होगा कि नहीं होगा? होगा ही। यहाँ ये कह रहे हैं स्वपर के विवेक से मोह का क्षय किया जा सकता है। इसलिए यदि आत्मा अपनी निर्मोहता चाहता हो, एक कुंद देव में लिखा है, तो जिनमार्ग से गुणों के द्वारा द्रव्यों में स्व और पर को जानो, बस एक काम है तुम्हारा, स्व और पर को जानो। द्रव्यों क्या लिखा, गुणों के द्वारा द्रव्यों में, गुणों के द्वारा द्रव्यों में, गुणों को माने गुण पर्याय जो है ना, गुण पर्याय जो कही जाती है, तो वो स्पर्श का वो 8 प्रकार के हैं ना, तो इसका तो वो मतलब उसको उस द्रव्य से जोड़ा अपन ने, तो वो उसको उसके गुण से उसको जोड़ दिया, उसके गुण से उस द्रव्य को जान लिया है ना। जैसे गर्म, तो गर्म से जोड़ दिया किसको, उस पुद्गल से, एक पुद्गल। ऐसे इस शरीर की जितने क्रिया, जितना कार्य, और 2 प्रकार के कार्य चलते हैं शरीर के, जो मैंने अभी प्रयोजन रूप बताया कि अपनी जितनी बाहर से हरकत चल रही है ना, ये सब ये तो अपनी प्रयोजन पर विकल्प से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और कुछ ऐसी हरकतें इसमें चल रही हैं जो अपने को पता ही नहीं चलती, और वो सहज चल रही है। ठीक है, जैसे ये शरीर बढ़ता है, बालक होता है, जब युवा होता है, बढ़ रहा है, तो हमें पता चलता है एक है, तो वो उससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है ना। ठीक है, और अब मैंने कोई व्यक्ति 30 साल का हो गया, तो अब उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो बढ़े तो नहीं बढ़े तो उसे क्या है, उसका प्रयोजन पर उसे नहीं। ठीक है, ऐसी 2 प्रकार। तो ये सारी की सारी क्रियाएं, ये सब कार्य, ये सब हरकतें किसके साथ जोड़ना, पुद्गल के साथ, पुद्गल के साथ, पुद्गल के साथ।
ठीक है, और अपन पूजन वगैरह भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो किसके साथ जोड़ना? तो मैंने की ऐसा आना चाहिए भाव, मेरे करने योग्य ऐसा आना चाहिए। ये तो विकल्प हुआ तुम्हारा, उस विकल्प के निमित्त से, निमित्त में ये क्रिया है, लेकिन वो क्रिया उद्गल की नहीं है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे द्वारा करने योग्य भी नहीं है, ऐसा समझना। तुम बिल्कुल भिन्न वस्तु हो। हाँ जी भाई, हाँ हाँ, ये जोड़ो, ये लिखा उन्होंने, द्रव्यों में स्व और पर को जानो, बस अलग अलग द्रव्य सब, और में स्व और पर को जानो। देखो जो अरूपी वस्तुएं हैं, धर्म धर्म आकाश का, ठीक है, उनसे तो अपना कोई प्रयोजन ही नहीं है, वे क्योंकि अपने ज्ञान के विषय ही नहीं है। जो अपने ज्ञान के विषय बन रहे हैं, तो उनके जो परिणाम है सब, जो मैंने प्रयोजन परक और अप्रयोजन परक ऐसे बताए, तो ये सब भैया इनसे जुड़ना, तब अपने को भेद विज्ञान होगा, तब अपने को कर्ता कर्म की बुद्धि, सुख की बुद्धि, ये सब समाप्त होंगे। और वो होना, वो बुद्धि समाप्त होना, इसका नाम मोक्ष है। सुख दुख रहे, करने के विकल्प रहे, लेकिन कर्ता की बुद्धि और सुख दुख की बुद्धि वो समाप्त होनी चाहिए, इसका नाम मोक्ष है। अगर तुम्हारा मोक्ष हो गया है तो ये बुद्धि छूट जानी चाहिए, ये उसका लक्षण है। ये अब सम्यक दृष्टि है, आया कि नहीं आएगा, अभी वो चलता रहेगा, चलने दो, कोई बात नहीं, अपन तो उसकी ज्ञाता हो गई ना फिर। हाँ, तो वो बुद्धि छूट जाएगी, कर्ता बनेगी, भोक्ता बनेगी, सुख दुख बनेगी, ये सब बुद्धि छूट जाएगी। तो उसमें बिल्कुल मतलब अपने को ऐसा लगेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, उसमें सुख दुख मानना। सुख दुख तो होगा, वो विकल्प तो आएंगे करने के, लेकिन मैं करता हूँ, ये बेकार की बात, ये तो डुबोने वाली बात है, अनंत संसार का कारण है ये, ऐसा लगेगा। जब ये लगने लगे समझ लेना ये अपना मोक्ष हो गया, सीधी बात, आगे चलते